अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया, किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? जो हमने अधिवक्ता संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया था, पहला ही हमारा उद्देश्य, जब फॉर्म हमने अपना सबमिट किया था, पहला उद्देश्य यह था कि हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ में आज तक कोई भी बायलाज जो नियमावली कहलाती है वह किसी भी आम सभा से पारित नहीं हुई है। हमारे यहाँ एक बायलाज जो है 13/1/1999 को वाल्मीकि पांडे जी जो उस समय तत्कालिक अध्यक्ष थे और राजेंद्र तिवारी जो सचिव थे, उनके द्वारा अंगीकृत किया गया था, वह भी आम सभा से पारित नहीं था। उसके बाद जब अभी निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी जो हैं, उनके द्वारा 2012 में एक बायलाज स्वीकार किया गया जिसे मॉडल बायलाज कहा जाता है, जो हाई कोर्ट से है, वह भी आम सभा से पारित नहीं किया गया। जब कोई भी बायलाज पारित होता है आम सभा से किसी संघ के लिए, उसके बाद उसको स्टेट बार काउंसिल में बताना होता है कि हमारे यहाँ ये बायलाज लागू है और ये विधियाँ हमारे यहाँ लागू होंगी, इनके आधार पे हम चुनाव करेंगे। इसके पहले 2/3/2026 को एक सूचना हुई थी चुनाव के लिए, अधिवक्ता संघ के लिए। उसमें ये हुआ था कि इसके आधार पे चुनाव होगा। हमारे यहाँ गगनप्रीत कौर मैडम हैं, वो हम लोगों के साथ याचिकाकर्ता थी और उन्होंने याचिका की कि महिलाओं के आरक्षण के लिए अमृतेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो केस है, उसमें जो 30% का आरक्षण था वो महिलाओं के लिए था और हर जिले में और हर तहसील में उसको लागू करना था, वो लागू नहीं किया गया। इसके लिए याचिकाकर्ता के रूप में वो गई और हमारे पक्ष में आदेश हुआ और हमारे यहाँ पे लागू किया गया, जिसके आधार पे 25 तारीख का जो चुनाव होना था 25/3 का, वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि 10/4/2026 को हमारे यहाँ फिर से चुनाव के लिए घोषणा हुई। चुनाव की घोषणा होने के बाद जो बायलाज जो नियमावली, क्योंकि किसी भी संघ का या किसी भी चुनाव की एक नियमावली होती है, वो नियमावली नहीं है और बिना नियमावली के हमारे यहाँ जो फॉर्म किया गया है उसके समस्त दस्तावेज मैं आपको दिखा सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है कर्णिका क्रमांक 8 जो है 8 में कि 8 के अनुसार किया जाएगा और कर्णिका क्रमांक 8 जो स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि उसमें अध्यक्ष के लिए 20 साल और बाकी सचिव के लिए 15 साल का अनुभव होना आवश्यक है। ये संपूर्ण दस्तावेज जो हैं इस पे स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। ठीक उसके बाद दूसरी चीज आती है कि जो बायलाज के अलावा मतदाता सूची बनेगी वो अधिवक्ता संघ द्वारा बनाया जाएगा, जबकि हमारे यहाँ अधिवक्ता संघ द्वारा कोई मतदाता सूची नहीं बनाई गई है। जो स्टेट बार काउंसिल द्वारा मतदाता सूची बनाई गई थी, उस मतदाता सूची पे मात्र अपनी सील लगा के उसको जारी किया गया और अधिवक्ता जो संघ का चुनाव लड़ रहे थे अभ्यर्थी, उनको दिया जा रहा है प्रचार के लिए। कुल मिला के जो मतदान हो रहा है उसमें बायलाज का पालन नहीं किया जा रहा। आप जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि जो मतदान के लिए बायलाज है उसका पालन नहीं किया जा रहा। अब कर्णिका क्रमांक 8 में, क्योंकि मेरा जो सनत है 885/10, मेरा अनुभव 16 साल का हुआ, तो जब आपने अपने ही नियम को किस आधार पे संशोधित किया और कैसे मुझे अनुमति प्रदान की? अगर मुझे अनुमति प्रदान की, आपको यह पता था कि इनके पास संपूर्ण बायलाज है और इनको पता है कि ये विधि नहीं है और गलत विधि है, इसलिए इनको चुनाव लड़ने दिया जाए, तो आपको सभी अधिवक्ताओं को, क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिगत व्यक्ति को लाभ देना उचित नहीं है और मैं व्यक्तिगत के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ प्रत्याशी के रूप में नहीं लड़ना चाहता हूँ। मेरी जो लड़ाई है संपूर्ण अधिवक्ताओं के हितों के लिए है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं पद में नहीं आना चाहता। होता क्या है कि लोग अपने लिए लाभ के लिए लड़ना चाहते हैं। ये पदाधिकारी का चुनाव है, ना कि किसी राजनेता का चुनाव है। राजनेता सोचता है मेरा फायदा हो, पर पदाधिकारी के रूप में आप जब बनते हैं तो जिसके लिए आप आ रहे हैं उसके लिए लड़ना होता है। इसलिए मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूं कि मैं अध्यक्ष पद में न मेरा नामांकन होते हुए भी मेरा जो है पर्चा निरस्त किया जाए या कि एक सूचना जारी की जाए कि 20 साल और 15 साल का जो नियम समाप्त किया गया है और जो भी अभ्यर्थी अभी फॉर्म भरना चाहते हैं उनको भी मौका दिया जाए। कम शब्दों में बताइए, अधिवक्ताओं के लिए आपका क्या मैसेज है? अधिवक्ताओं के लिए मेरा मैसेज यह है कि आप अपने अधिकारों के लिए, जो विधिक अधिकार हैं, जो चीजें हैं, उनके लिए सामने आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि जो आपके लिए इन सारी चीजों के लिए लड़ सकता है उसके लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने नामांकन खारिज की बात कह रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपने प्रक्रिया की है? बिल्कुल, मैं अपने नामांकन के लिए, ये मेरा आवेदन है जिसमें ये पावती लगी हुई है, मैंने उसके लिए आवेदन दिया हुआ है कि मेरा आवेदन खारिज कर दिया जाए। इस बेस पे खारिज किया जाए अगर वो किसी भी प्रकार से सूचना जारी नहीं करते और यह नहीं करते हैं कि भाई हमें
जो हमारे अधिवक्ता और चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे दो आवेदन गए हैं, रंगेश सिंह जी का गया है और विष्णु तिवारी जी का आवेदन गया है कि रंगेश जी अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहते हैं और विष्णु तिवारी जो है वो सचिव पद के लिए लड़ना चाहते हैं। तो भाई जब वो आवेदन दे रहे हैं तो उनको भी अवसर दिया जाए। इस तरह से कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे और इनकी सूचना स्पष्ट ना होने की वजह से, सूचना जारी न करने की वजह से वो बेचारे इससे वंचित रह गए हैं। मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। मैं मई 2025 से अधिवक्ता संघ द्वारा जो पहले हमारे यहाँ बिल्डिंग को बेचा गया, जो शासकीय बिल्डिंग बनाई गई थी उसके लिए 2.5 लाख रुपए ले गए। ये कुर्सी टेबल जो आपके पीछे रखी हुई है इनके लिए 6500 रुपए लिए गए, जबकि इसका बिल 5000 का हुआ बिल भी हमारे पास है, जिसकी हमने याचिका EOW में भी लगा रखी, हाई कोर्ट में भी इसकी याचिका 50-66 लगी हुई है। मतलब लगातार हमारे यहाँ पे बिना नियम के किसी भी प्रकार से जबरन, सिर्फ जिद बस और बिना नियम के सारी संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और अधिवक्ताओं को बुही के रूप में कहते हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय जो नवनिर्वाचित थे उनके द्वारा सारी कार्रवाई की जा रही है। हमारा अधिवक्ताओं से यह है कि अपने अधिकारों के लिए लड़े और सामने आए। ये बताइए, कम शब्दों में बताइएगा, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? हमारे यहाँ इसके जिम्मेदार हमारे निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी हैं, जो कि स्वमेव स्वभू होने का अधिकार दिखाकर अकेली अपनी सिग्नेचर से सारे आदेश पारित कर देते हैं।